पाठशाला में अब ओवैसी के भाईजान की जरा क्लास लगेगी, जो औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने गए थे। जिस औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तुड़वा दिया, वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाने का फरमान दिया, जिस औरंगजेब ने मथुरा में भगवान कृष्ण का प्राचीन मंदिर तुड़वा दिया, वहां मस्जिद बनवा दी, उस औरंगजेब की कब्र पर ओवैसी के भाई जाकर फूल चढ़ाकर और चादर चढ़ा रहे हैं। गुरुवार को ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के औरंगाबाद गए थे। औरंगाबाद से ही ओवैसी की पार्टी के लोकसभा सांसद हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र पर गए। वैसे तो ये लोग बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की, वैसे तो बात करते हैं ये सेक्युलरिज्म की, लेकिन जब उस औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ा रहे थे, जिसने हिंदुओं पर अत्याचार करने की सारी सीमाएं लांघ दी थी, तब इनका सेक्युलरिज्म पीछे पड़ा हुआ था। हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ा रहे थे, तो इनको एक बार भी ध्यान नहीं आया कि मुंह से कई बार गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं। खैर, ये तो वो आदमी है जो 15 मिनट पुलिस हटा लो तो बता देंगे वाले। इनके भाई साहब असदुद्दीन ओवैसी प्रवचन देने में सबसे आगे हैं। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म। 4 सवाल सेक्युलरिज्म पर पूछे थे, जवाब दे नहीं पाए और उसके बाद से पलटकर इंटरव्यू देने भी नहीं आते हैं। वहां उन्होंने चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाए, दुआ पढ़ी। इतना ही नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद में ही भाषण दिया, जिसमें राज ठाकरे पर निशाना साधने के बहाने मुस्लिम समाज को भड़काने वाली कई बातें की। राज ठाकरे पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, एक बार सुन लीजिए। मैं किसी का जवाब देने नहीं आया, मैं किसी को बुरा बोलने नहीं आया। जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं कि मैं तुमको जवाब दूं। अरे मेरा कोई एमपी है, तू तो बेघर है, तेरा क्या जवाब दूं? तू तो गुमनाम है, तेरा क्या जवाब दूं? तू तो नाखलफ है, घर से निकाला गया था, तेरा क्या जवाब? मैं क्या जवाब दूं? दूंगा जवाब जरूर। आऊंगा एक दिन फिर आम खास मैदान में, बहुत जल्दी आऊंगा। अकबरुद्दीन ओवैसी लड़ेगा, अपनी पसंद के मुकाम पे, अपनी पसंद के वक्त लड़ेगा। तुम्हारी पसंद के मुकाम पे नहीं, तुम्हारे पसंद के वक्त नहीं, वक्त मैं तय करूंगा, मुकाम मैं तय करूंगा। क्या आप डरे हुए? क्या घबराए हुए? यही बात है, आपने कुछ नहीं कहा। अरे आज इस मुल्क में नफरत की बातें की जा रही है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी नफरत का जवाब नफरत से नहीं, मोहब्बत से देगा। अज़ां की बात है, लिंचिंग की बात हो रही है, हिजाब की बात है, लेकिन याद रखो, इन सब हालात से क्या तुम डरे हुए हो? डरना भी नहीं चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, इनके भाईजान भी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब वो ये औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ा रहे थे, तो उन्हें इस बात का विश्वास क्यों था कि जब वो इसके बाद किसी रैली में जाएंगे तो इनके लिए तालियां बजेंगी? इन्हें इस बात का डर क्यों नहीं था कि हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले औरंगजेब पर अगर मैं फूल चढ़ाऊंगा उसकी कब्र पर, तो मेरे साथ खड़े मुसलमान भी मेरा विरोध करेंगे कि यहां तो सेक्युलरिज्म है, गंगा जमुनी तहजीब है? उन्हें यकीन था कि ऐसा नहीं होगा। औरंगजेब और औरंगाबाद का इतिहास भी आपको जानना चाहिए। मध्यकाल में औरंगाबाद का नाम खड़की था, जिसे अहमदनगर के सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदला गया। 1636 में शाहजहां ने औरंगजेब को दक्खन का सूबेदार बनाया, तो 1657 में औरंगजेब ने खड़की का नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया।
बादशाह बनने के बाद 1681 में औरंगजेब ने दक्खन विजय के लिए अपना दरबार दिल्ली से औरंगाबाद शिफ्ट कर दिया। औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबैया की याद में 1678 में बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे ताजमहल की घटिया नकल कहा जाता है। 3 मार्च 1707 को 88 साल की उम्र में औरंगजेब की मौत अहमदनगर के पास भिंगर में एक सैन्य कैंप में हो गई। मौत के बाद औरंगाबाद से 24 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में औरंगजेब को दफनाया गया। वहीं पर आज भी औरंगजेब की कब्र मौजूद है। औरंगजेब का इतिहास हिंदुओं पर अत्याचारों से भरा हुआ है, लेकिन ओवैसी के छोटे भाई को यह सब नहीं दिखता। देश में जब औरंगजेब के अत्याचारों का इतिहास बताया जा रहा है, तो अगर ओवैसी के छोटे भाई औरंगजेब की कब्र जाकर फूल चढ़ाते हैं तो इसे क्या मानिएगा? क्या इसे हिंदू समाज को चिढ़ाने वाली बात ना मानी जाए? एक तरफ ये हिंदू समाज को चिढ़ा रहे हैं, उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं कि देखो मैं उस औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाकर आया हूं, और दूसरी तरफ मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि डरे तो नहीं हो, डरना भी नहीं। सुनिए जरा। नौजवानों से कहूंगा कि जो भी होने दो, जो भी का छोड़ो, मैं तो कहूंगा जो भी जैसा भी जो भी ब्रीड का जैसा भी का काम, शेरों का काम खामोश चला जाना। बस जरूरत नहीं, वक्त और हालात की नदाकत को समझो, उनके जाल में फंसना नहीं। क्या डर गए हो? क्या परेशान हो? क्या तुम खौफ हो? नहीं तो जोरदार नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अकबरुद्दीन ओवैसी के कहने पर सारे लोग वहां कहने लगे कि बिल्कुल डरे हुए नहीं। बहुत अच्छी बात है, डरने की कोई जरूरत भी नहीं है इस देश में। बस अगली बार कुछ हो जाए तो मुसलमान डरा हुआ है ये वाला प्लेकार्ड लेकर लोग खड़े ना हो, या उसको डराया जा रहा है ये वाला प्लेकार्ड भी लेकर खड़े ना हो। अभी सुना ना, बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे नहीं डरे नहीं डरे। मत डरिए भाई। अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना से AIMIM के विधायक हैं, विधानसभा में पार्टी के नेता हैं। अभी पिछले महीने अकबरुद्दीन ओवैसी 10 साल पुराने हेट स्पीच के मामले में बरी हो गए। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो वाला जहरीला भाषण दिया था, लेकिन उनके भड़काऊ भाषण आज भी कम नहीं हुए। शहीद का क्या मुकाम है मालूम? शहीद का क्या मुकाम है मालूम? अल्लाह के राह में शहीद होता है। अगर आपको मालूम हो जाए आप मर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अरे भाई इम्तियाज भाई, मेरे बच्चे को देख लेना, मेरी बात, मेरा घर चल जाए, मेरे फुला भाई जरा ख्याल रख लेना मेरे बच्चों का, मैं मरने वाला हूं।